हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे फूड चेन या खाद्य श्रृंखला के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। खाद्य श्रृंखला, जिसे इंग्लिश में हम फूड चेन भी कहते हैं, तो ये क्या होती है? तो इसे हम सिंपल डेफिनेशन में देखेंगे तो एक जीव का दूसरे जीव द्वारा उपयोग करना या उपभोग करना एक क्रमबद्धता से होता है, मतलब एक सीक्वेंस से होता है, जिसे खाद्य श्रृंखला कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जैसे जो हरे पौधे होते हैं, वो क्या करते हैं? सौर ऊर्जा यानी सनलाइट से मतलब एनर्जी लेते हैं और अपना खाना खुद बनाते हैं और भोजन का निर्माण करते हैं। फिर हरे पौधे को शाकाहारी जंतु, जो मतलब हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं, वो भोजन के रूप में खा लेते हैं। अब शाकाहारी जंतु को मांसाहारी जंतु खा लेते हैं, कुछ मांसाहारी जंतु इनको भी खा लेते हैं। तो ऐसे ऐसे करके क्या होता है, आपस में एक चेन बनते जाती है भोजन और भक्षक के रूप में। उसी को हम खाद्य श्रृंखला कहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। देखते हैं खाद्य श्रृंखला का डेफिनेशन क्या है। खाद्य श्रृंखला में एक वर्ग के जीवों से दूसरे वर्ग के जीवों में ऊर्जा का स्थानांतरण या वितरण होता है, मतलब एनर्जी का ट्रांसफर होता है। और किसी पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला विभिन्न प्रकार के जीवधारी का वह क्रम है जिससे जीवधारी भोजन एवं भक्षक के रूप में संबंधित होते हैं। भोजन यानी कोई किसी का फूड है, भक्षक मतलब जो उसको खा रहा है, और इनमें से होकर खाद्य ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होता है। ये क्वेश्चन आपका बहुत बार एग्जाम में पूछता है। वैसे लास्ट में इसे मैंने डिस्कस कराया है, तो वहाँ पे देख लेंगे। प्राथमिक उत्पादक यानी पौधे प्रथम द्वितीय तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता एवं अपघटककर्ता जो रहते हैं, जैसे कवक और जीवाणु आपस में मिलकर के एक खाद्य श्रृंखला या फूड चेन का निर्माण करते हैं, क्योंकि वह आपस में एक दूसरे का भक्षण करते हैं। तो चलिए पहले देख लेते हैं कि उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक क्या होते हैं। उत्पादक को प्रोड्यूसर बोलते हैं, उपभोक्ता मतलब कंज्यूमर, और अपघटक या फिर डिकम्पोजर्स। प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं? हरे पौधे जैसे शैवाल, घास, पेड़ पौधे इत्यादि ऐसे जीव हैं जिनमें प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाने की क्षमता होती है। इस प्रकार के जीवों को उत्पादक कहते हैं। कंज्यूमर्स यानी जो उसको खाते हैं। एक चीज याद रखना, ये जो प्रोड्यूसर्स हैं ये ऑटोट्रॉप्स होते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, डायरेक्ट सनलाइट से एनर्जी लेते हैं और अपना खाना खुद बनाते हैं। ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहते। ये प्रोड्यूसर्स हैं जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, उत्पादन कर रहे हैं, और इन्हें ऑटोट्रॉप्स भी कहा जाता है। ऑटोट्रॉप्स अगर पूछेगा तो समझ जाना कि ये क्या है, आपके प्रोड्यूसर्स होते हैं। नेक्स्ट है आपका कंज्यूमर मतलब कंज्यूम करता होगा किसी न किसी चीज को। तो देखते हैं उपभोक्ता क्या है। उपभोक्ता एक जीवित प्राणी है जो अलग अलग आबादी से जीवों को खाता है। जैसे टाइप्स ऑफ कंज्यूमर्स में टाइप्स है, 3 टाइप के कंज्यूमर्स होते हैं। जैसे प्राइमरी कंज्यूमर्स या प्राथमिक उपभोक्ता, जो अपना भोजन सीधे उत्पादक से प्राप्त करते हैं, जैसे हर्बीवोरस या फिर शाकाहारी जानवर। घास खाने वाले, है ना। अब जैसे घास खाने वाले कौन कौन हो सकते हैं? गाय, हिरन, खरगोश, बकरी। ये ऐसे जानवर हैं जो सिर्फ क्या करते हैं, पेड़ पौधे और ये सारी चीजें ही खाते हैं। तो हर्बीवोरस एनिमल या फिर शाकाहारी जो जानवर रहते हैं, वो सभी आपके प्राथमिक उपभोक्ता में आते हैं। नेक्स्ट है आपका द्वितीयक उपभोक्ता, जो अपना भोजन प्राथमिक उपभोक्ता से प्राप्त करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए देख लेते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता को खाने वाले या फिर मांसाहारी, जैसे लोमड़ी, भेड़िया, सियार। तो ये लोग क्या करते हैं, जो मतलब प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं, उनको खा लेते हैं। नेक्स्ट है आपका तृतीयक उपभोक्ता, जो अपना भोजन प्राथमिक या द्वितीयक उपभोक्ता से प्राप्त करते हैं। तो जैसे आपका चेन बना था पहले कि मतलब प्राइमरी कंज्यूमर्स था,
तो प्राइमरी कंज्यूमर्स जो थे वो क्या करते थे, सीधे घास और हरे पेड़ पौधे को खाते थे। फिर आपके आए सेकेंडरी कंज्यूमर्स, ये क्या करते थे, प्राइमरी को खाते थे। अब ये जो आपका टर्शियरी कंज्यूमर आया या फिर तृतीयक उपभोक्ता आया, तो ये क्या करता है, ऊपर के जो दो लेवल रहते हैं दोनों को खाते हैं। तो ये क्या होते हैं, श्रेष्ठ मांसाहारी होते हैं। जैसे शेर हिरन को भी खाता है और शेर भेड़िया को भी खाता है। बाज, गिद्ध, शेर, ये सब क्या होते हैं, तृतीयक उपभोक्ता में आते हैं। ये मतलब सबको खा सकते हैं, लेकिन इन्हें कोई नहीं खा सकता। तृतीयक उपभोक्ता या फिर टॉप कार्निवोरस भी बोलते हैं इनको। फिर है आपका अपघटक या स्कैवेंजर। अपघटक को खाद्य श्रृंखला में सबसे नीचे रखा जाता है क्योंकि यह प्रत्येक चरण में अपना कार्य करते हैं। जैसे अपघटक में सूक्ष्म जीव होते हैं जो पौधे, यहाँ पे अमृत लिखा है, इसको मृत करेंगे, मृत पौधे और जानवरों के शरीर को सरल पदार्थ में परिवर्तित करते हैं, वो अपघटक कहलाते हैं। जैसे मान के चलो कोई चीज़ मर गई, अब मरने के बाद उसमें क्या होता है, छोटी छोटी चींटियाँ लग जाती हैं या बहुत सारे मतलब छोटे छोटे कीड़े रहते हैं जो उनको खा लेते हैं, और खाने के बाद फिर वो चीज़ें जो होती हैं कैसे मतलब वो सरल फॉर्म में चले जाती हैं, सिंपल फॉर्म में चले जाती हैं। तो अपघटकों का वन में कार्य क्या होता है कि अपघटकों का मुख्य कार्य जो रहता है वो मृत पदार्थ को ह्यूमस में परिवर्तित करता है और वन में वृद्धि करते पादपों को पोषण तत्व उपलब्ध कराता है। जैसे बैक्टीरिया हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, ये सारी चीज़ें आपके स्कैवेंजर्स में आती हैं। बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ या फिर जैसे कि आपका और जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, ये सारी चीज़ें आपके स्कैवेंजर्स में आती हैं। उत्पादक, प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता, द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता, तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता या उच्च मांसाहारी। तो अभी हमने जैसे पढ़ा था कि मतलब प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, तो उसको अब अच्छे से समझते हैं। जैसे कि हम अगर डिस्कस करते हैं एक तालाब में पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला के जीवधारियों का क्रम। तालाब में, तो तालाब में पहले क्या होता है, शैवाल यानी एल्गी या फिर जो काई वगैरह नीचे लगे रहती है। फिर उसको कौन खाता है, जलीय पिस्सू यानी छोटे छोटे जो पिस्सू रहते हैं उसमें प्रेजेंट रहते हैं, वो उसको खाते हैं। फिर उनको खाती है छोटी मछली, फिर छोटी मछलियों को खाएगी बड़ी मछली, फिर बगुला, फिर बत्तख और सारस। ये जो बगुला, बत्तख, सारस है, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, मतलब टॉप कार्निवोरस हो गया। तो आपने जैसे देखा था प्रोड्यूसर, तो यहाँ पे प्रोड्यूसर क्या हो जाएगा आपका, शैवाल। ये जो शैवाल है ये आपका प्रोड्यूसर हो गया, ठीक है। फिर कंज्यूमर यहाँ से स्टार्ट होता है। तो क्योंकि जो शैवाल है वो क्या होता है, डायरेक्ट वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहता, वो अपना मतलब फोटोसिंथेसिस के थ्रू या जैसे भी करके अपना खाना खुद बनाता है। फिर उसको कौन खाता है, जलीय पिस्सू। तो ये क्या हो गया आपका प्राइमरी कंज्यूमर। फिर उसको किसने खाया, छोटी मछली, तो ये क्या है, सेकेंडरी कंज्यूमर। फिर इसको खाया बड़ी मछली ने, तो ये क्या हो गया, टर्शियरी कंज्यूमर्स। और यहाँ पे मतलब बगुला, बत्तख और सारस, इन्होंने क्या किया, डीकम्पोजर का काम किया। यानी मतलब ये क्या हो गए, ये सब ने उसको, ये टॉप कार्निवोरस हो जाएगा। यहाँ पे 5 की चेन बनी हुई है, तो ये मतलब जो है इनके टॉप कार्निवोरस है, डीकम्पोजर्स नहीं होगा, ये टॉप कार्निवोरस है यहाँ पे। फिर आता है नेक्स्ट हरे पौधे। हरे पौधे यहाँ क्या है, प्रोड्यूसर्स हैं। अब आते हैं कीड़े मकोड़े, तो ये क्या हो गया, प्राइमरी कंज्यूमर। ये सेकेंडरी कंज्यूमर, मेढक हो गया। फिर सांप, बगुला और सारस, ये क्या है, टर्शियरी कंज्यूमर्स। यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा कि मतलब यहाँ पे चेन कितने की बनी हुई है, तो यहाँ पे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी के बाद भी बना है, क्योंकि अगर चेन आपकी 5 की बनी हुई है तो पहले आ जाएगा यहाँ प्रोड्यूसर्स, फिर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी कंज्यूमर्स, फिर लास्ट में आ जाएगा टॉप कार्निवोरस। लेकिन यहाँ पे बिकॉज चेन हम लोग को ऑलरेडी 4 की दी हुई है, इसलिए पहले हम प्रोड्यूसर्स रखेंगे, फिर कंज्यूमर की चेन स्टार्ट होती है, तो जैसे प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और ये टर्शियरी कंज्यूमर में आके ख़त्म हो जाती है।
फिर नेक्स्ट है आपका घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र, यानी जो ग्रासलैंड इकोसिस्टम होता है उसका देखते हैं। तो पहले आती है घास। घास यहाँ कैसे प्रेजेंट है? प्रोड्यूसर के रूप में। कीड़े मकोड़े प्राइमरी कंज्यूमर, या फिर टिड्डे जो हैं ये प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं। फिर चिड़िया और मेढक सेकेंडरी, फिर ये टर्शियरी बाज पक्षी और सांप, और ये जो लास्ट में गिद्ध है ये क्या हो गया आपका? टॉप कार्निवोरस हो गया, यानी सर्वश्रेष्ठ मांसाहारी। वन परिक्षेत्र तंत्र में खाद्य श्रृंखला के जीवधारी का क्रम। साकीय पौधे, अब जैसे ये फॉरेस्ट इकोसिस्टम है ना, तो साकीय पौधे, फिर उसको चूहे और गिलहरी ने खाया, फिर बिल्ली, फिर जंगली कुत्ता। यहाँ पे भी जैसे 4 की चेन बनी हुई है तो यहाँ पे ये हो जाएगा प्रोड्यूसर, फिर चूहे और गिलहरी आ जाएंगे प्राइमरी कंज्यूमर, फिर बिल्ली सेकेंडरी कंज्यूमर्स, और ये टर्शियरी कंज्यूमर्स में आके ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसे ही करके झाड़ियों को कौन खाते हैं? खरगोश, फिर उसको खाता है भेड़िया, फिर लकड़बग्गा, और फिर शेर और चीता। और थर्ड में है आपका जैसे ये वृक्ष को खाते हैं बंदर या लंगूर, वृक्ष की जो पत्तियां होती हैं या उसके फल। फिर आता है तेंदुआ। तो यहाँ पे ये आपका हो गया लास्ट में टॉप कार्निवोरस, यहाँ पे हो जाएगा तेंदुआ। तो फूड चेन की एक चार्ट देख लेते हैं हम लोग। जैसे सन एनर्जी है तो यहाँ पे सन से एनर्जी लिया ग्रीन प्लांट ने, उसके बाद फिर ग्रीन प्लांट क्या हो गया? प्रोड्यूसर हो गया आपका। इसे किसने खाया? ग्रास हॉपर ने या टिड्डे ने, तो ये क्या हो गया? प्राइमरी कंज्यूमर। अब इसको कौन खाता है? फ्रॉग। फ्रॉग क्या हो गया? सेकेंडरी कंज्यूमर। फिर फ्रॉग को खाता है स्नेक हो गया टर्शियरी कंज्यूमर। स्नेक को कौन खाता है? फाइनल मतलब ये जो है हॉक या फिर जो गिद्ध रहता है ये खाया, तो ये क्या हो गया? टॉप कार्निवोरस। और उसके बाद फिर हो जाएगा जब ये, और इसको कौन खाता है? फंजाई, मतलब जैसे कि जो इसके वेंजर्स में आते हैं या डीकम्पोजर्स में आते हैं तो वो क्या होते हैं? फाइनल कंज्यूमर्स। तो ये जो है ये डीकम्पोजर्स में आते हैं। खाद्य श्रृंखला के प्रकार। खाद्य श्रृंखला को 2 प्रकारों में विभक्त किया गया है। आपसे ये क्वेश्चन एग्जाम में मल्टीपल टाइम्स पूछा हुआ है, बहुत अच्छे से करेंगे इसको। फर्स्ट है आपका चारण खाद्य श्रृंखला। चारण खाद्य श्रृंखला को हम लोग ग्रेजिंग फूड चेन भी बोलते हैं। ये क्या होती है? मतलब जीवित चीज़ों से स्टार्ट होती है और मृत चीज़ों पे ख़त्म होती है। जैसे घास को खाता है टिड्डा, फिर टिड्डे को खाता है बाज, और लास्ट में वही मतलब जो डिकम्पोजर्स जो उसको डिकम्पोज कर देते हैं वो लोग होते होंगे। तो यहाँ पे आपका मेन यही है कि मतलब जो चारण खाद्य श्रृंखला है ये जीवित चीज़ों से स्टार्ट होती है और मृत चीज़ों पे जाकर के ख़त्म होती है। यह खाद्य श्रृंखला हरे पौधों से आरंभ होती है तथा प्राथमिक उपभोक्ता शाकभक्षी होता है। इस चीज़ को याद रखना, शाकभक्षी यानी हर्बीवोरस होता है। आपको मेन इसमें ये याद रखना है कि ये लिविंग चीज़ों से स्टार्ट होकर के डेड चीज़ों पे ख़त्म होती है। और इसका जस्ट अपोजिट है आपका ये सेकेंड वाला अपघटक खाद्य श्रृंखला या डेट्रिटस फूड चेन भी इसको बोलते हैं। शरीर के मृत जैविक पदार्थ से आरंभ होती है, मतलब ये डेड चीज़ों से स्टार्ट होती है और जा करके लिविंग चीज़ पे ख़त्म होती है। जैसे कचड़े को किसने खाया? कीड़े मकोड़े। फिर आए छोटी मछली। तो कचड़ा यहाँ क्या है? नॉन लिविंग थिंग है। तो ये क्या होता है? ये मतलब लिविंग थिंग से स्टार्ट होकर के डेड चीज़ों पे ख़त्म होती है और ये डेड चीज़ों से स्टार्ट होकर के लिविंग थिंग पे ख़त्म होती है। एक नोट है आपका इम्पॉर्टेंट, अपघटक वे होते हैं जो मृत जीवन पर निर्भर होते हैं, जैसे बैक्टीरिया, कवक आदि। यहाँ पे कवक होगा आदि। यह प्राणी मृतकों को अपघटित करके उन्हें सरल पदार्थ में परिवर्तन करते हैं, यानी सिंपल फॉर्म में उनको चेंज कर देते हैं। फूड वेब इन इकोसिस्टम या फिर खाद्य जाल। खाद्य जाल क्या होता है? सिंपल वर्ड्स में समझेंगे तो जैसे फूड चेन क्या होती है, ये तो आप जानते हैं कि ये एक मतलब वन डायरेक्शनल होती है, मतलब सिंपल डायरेक्शन में या यूनि डायरेक्शन में होती है जो सीधे चले जाती है। जैसे घास को खाया मतलब टिड्डे को खाया मेढक ने, ऐसे ऐसे करके जो फूड चेन चलते जाती है। लेकिन ये जो फूड चेन होती है ये क्या होती है? जैसे उस टिड्डे को सिर्फ मेढक ही नहीं खा रहा है,
उसको चिड़िया भी खा लेती है, जो कि आपका किस में आती है, टर्शियरी कंज्यूमर में आती है ना। और फिर उसी टिड्डे को सांप भी खा लेता है कभी कभी। तो ये क्या होता है, आपस में ना चीज़ों का एक जाल बन जाता है। तो फूड चेन क्या होती है, सीधी एक ही दिशा में नहीं चलती है, वो क्या होती है, बहुत सारी चीज़ें आपस में कनेक्ट होकर के ना एक वेब बना लेती है, एक जाल बना लेती हैं। तो उसी को हम लोग बोलते हैं फूड वेब। तो देखो, भोजन की दृष्टि से खाद्य श्रृंखला में उत्पादक, उपभोक्ता एवं अपघटक के बीच घनिष्ठ संबंध होता है। प्रकृति में खाद्य श्रृंखला की एक सीधी कड़ी के रूप में नहीं होती। यह एक पारिस्थितिकी तंत्र की सभी खाद्य श्रृंखलाएं कहीं न कहीं आपस में संबंधित होती हैं। इस प्रकार अनेक खाद्य श्रृंखलाओं के पारस्परिक संबंध को खाद्य जाल कहते हैं। जैसे खाद्य जाल एक संपूर्ण समुदाय के सभी जीवों से संबंध स्थापित करता है। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होते हुए भी कई रास्तों से गुजरता है। तो इसमें याद रखिएगा, जैसे कि इसमें खाद्य जाल में जो एनर्जी का फ्लो रहता है वो यूनिडायरेक्शन होते हुए भी कई रास्तों से होकर के गुजरता है। उसी को आप फूड वेब कहते हैं। खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में अंतर क्या होता है? इकोसिस्टम में एक जीव से दूसरे जीव में भोजन पदार्थों का स्थानांतरण जो रहता है वो खाद्य श्रृंखला कहलाता है आपका। और खाद्य जाल में क्या होता है, विभिन्न खाद्य श्रृंखलाएं आपस में खाद्य जाल बनाती हैं। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि एक जो नॉर्मल आपका जो फूड चेन चला हुआ था, जैसे घास को खाया टिड्डे ने, टिड्डे को खाया मेढक ने, मेढक को खाया चिड़िया ने, चिड़िया को खाया सांप ने, फिर उस सांप को खाया वल्चर ने या गिद्ध ने खाया। ठीक है, तो वो आपकी एक फूड चेन थी। लेकिन क्या ऐसा होता है कि वो फूड चेन में जो मतलब फर्स्ट वाला था आपका टिड्डा, उसको सिर्फ और सिर्फ मेढक ही खाता है? उसको तो चिड़िया भी खा सकती है, सांप भी खा सकता है। ठीक है, तो उसको कोई भी मतलब खा सकता है। तो वो क्या हुआ, ये मतलब एक ऐसी यूनिडायरेक्शन में नहीं चली। तो ये चेन जो है आपस में ना उलझ जाती है, फिर ऐसे ऐसे करके चेनें आपस में उलझ जाती हैं। तो जब बहुत सारी जो फूड चेन होती है आपस में उलझ करके क्या बनाती है, एक फूड वेब बनाती हैं। इसमें ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होता है। इसमें ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होते हुए भी कई रास्तों से होकर गुजरता है। इसमें उत्पादक विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ता तथा अपघटक होते हैं। इसमें अनेकों जीव समुदाय उपभोक्ता एवं अपघटक होते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, इस चीज को आप देख लीजिए। पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम में कंपोनेंट्स जो रहते हैं दो टाइप के रहते हैं। पहला होता है जैविक तत्व, दूसरा होता है अजैविक तत्व। जैविक तत्व यानी बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स और अजैविक मतलब होता है आपका फिजिकल कंपोनेंट्स। जैविक तत्व में वो चीज़ें आएंगी जिसमें लाइफ होती है, जैसे आपका उत्पादक यानी प्रोड्यूसर्स है ना, हरे पेड़ पौधे, ये सारी चीज़ें आपकी उत्पादक में आ जाएगी। उपभोक्ता के प्रकार भी आपने पढ़ लिए हैं कि प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और उच्च मांसाहारी। इन सब के अंदर क्या होती है, जान होती है। फिर आते हैं अपघटक आपके, है ना। तो ये सारी चीज़ें बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स में आएंगी, जिनके अंदर जो भी चीज़ें जीवित हैं, जिनके अंदर लाइफ है, वो सारी चीज़ें आपकी जैविक कंपोनेंट्स में आएंगी। फिर आपका आता है अजैविक तत्व। अजैविक तत्व मतलब जिनमें जान नहीं होती, फिजिकल कंपोनेंट्स, जैसे मृदा यानी सॉइल एवं जलवायु, जैसे क्लाइमेट हो गया, ये सारी चीज़ें। अब जो अजैविक पदार्थ है या फिर अजैविक तत्व हैं, वो भी 3 तरह से डिवाइडेड है आपके, कार्बनिक, अकार्बनिक और भौतिक। कार्बनिक में आ जाएगा जल, लवण, गैसें आदि। अकार्बनिक में आता है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड, यूरिया, ह्यूमस। फिर आता है भौतिक, तो भौतिक में आपका आ जाएगा ऊर्जा, वायु, प्रकाश, ताप आदि। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं फूड चेन में। खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह होता है। खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है, एक दिशीय यानी एक ही दिशा में चलता है। जैसे कि फूड चेन में जैसे एनर्जी
को कैसे हम लोग कर सकते हैं, जैसे ये ग्रास है ना, ग्रास को किसने खाया, ग्रास को खाया मान के चलो इसने, ग्रास हॉपर ने, फिर ग्रास हॉपर को खाएगा ये मतलब फ्रॉग, फ्रॉग को खाएगा फिर ये जैसे बर्ड ने खाया। तो ये क्या हो रहा है, जैसे कि ये एक डायरेक्शन में चला जा रहा है, ये सीधी रेखा बना रहा है आपका। तो एक दिशीय होता है, एक खाद्य स्तर से दूसरे खाद्य स्तर में, यहाँ स्तर हो जाएगा, स्तर में जाने पर ऊर्जा का ह्रास होता है। मतलब एक जो मतलब लेवल रहता है फूड का, उससे दूसरे लेवल पे जाने में कितनी एनर्जी खत्म हो जाती है, लॉस हो जाती है। तो 90%, जैसे मान के चलो घास को किसने खा, जैसे कि यही वाला हम लोग एग्जाम्पल लेंगे, आपके लिए इजी पड़ेगा बार बार एक ही एग्जाम्पल को लेने से। तो जैसे ग्रास है, ग्रास को ग्रास ऑफर ने खाया, उसके बाद ग्रास ऑफर को जो मतलब फ्रॉग था उसने खाया। तो जैसे ही ग्रास ऑफर को फ्रॉग ने खाया तो वहाँ पे 90% एनर्जी डिस्ट्रॉय हो गई, ख़त्म हो गई। सिर्फ जो मतलब नेक्स्ट अगले के पास एनर्जी जाती है वो कितनी होती, सिर्फ 10% जाती है। बाकी जो डिस्ट्रॉय हो जाती है तो 90% जो एनर्जी है वो ख़त्म हो जाती है। सिर्फ अगले को 10% एनर्जी ही ट्रांसफ़र की जाती है। और ये 10% एनर्जी का रूल आपको दिया था लिंडमैन ने, इसको याद रखिएगा। वैसे अलग से आपके लिए क्वेश्चन कराए जाएंगे, इंपॉर्टेंट ईवीएस के क्वेश्चंस, उसमें ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। नेक्स्ट है आपका, जीवों में खाद्य स्वभाव में जितनी विविधता होगी खाद्य श्रृंखला उतनी ही, मतलब जितनी ज़्यादा वैरायटी होगी, डाइवर्सिटी होगी, तो खाद्य श्रृंखला उतनी ही कैसी होगी, लंबी होगी। जैसे आपने चेन देखी होगी, कोई चेन 3 की बनती है, कोई 4 या 5, ऐसे ऐसे बनते जाती हैं। तो जितनी ज़्यादा विविधता होगी उतनी ज़्यादा अधिक लंबी बनेगी चेन। सामान्य रूप से आहार श्रृंखला में कितनी कड़ियाँ होती हैं, तो 4 कड़ियाँ। मतलब सामान्य रूप से देखा जाए तो हम लोग 4 कड़ी ही बनाते हैं, जैसे प्रोड्यूसर, फिर हो जाएगा प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर, ऐसे करके ही हम लोग सामान्य रूप से 4 कड़ियाँ ही बनाते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, अगर लंबा हो जाता है, मतलब कड़ियाँ लंबी हो जाती हैं, तो हम 5 या 6 में भी पहुँचते हैं, जैसे हम इसमें टर्शियरी के बाद भी टॉप कार्निवोरस में पहुँचे थे। तो सामान्य रूप से तो 4 ही होती हैं आपकी। ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।